Another lazy afternoon. Hi guys, welcome back to my channel. So let's get right into this video. टाइटल से पता चल चुका होगा कि ये पार्ट 2 है of how like my BF, my best friend got pregnant with my boyfriend. So हुआ क्या, as I was saying कि जो बसेस होती हैं वो स्कूल की फ्रंट साइड पे ड्रॉप करती है, वेयर एज अगर आप कार से आते हो तो कार आपको स्टूडेंट पार्किंग में ड्रॉप करती है। तो उस दिन जिस दिन मुझे काइल ने बोला कि यार मैं सुबह जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टीचर से मिलना है, उस दिन मैंने अपनी मम्मा को बोला कि प्लीज़ मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो, मुझे बस से नहीं जाना। एंड हर मॉम, एज आई सेड, कार्स स्टूडेंट पार्किंग में ड्रॉप करती है, सो हर मदर ड्रॉप्ड हर देयर। शी वॉज, जो लॉरा है वो शी वॉज क्लाइंबिंग अप द हिल, जा रही थी वो, एंड शी सॉ her boyfriend's car parked in the parking lot. तो उसने बस ऐसी मतलब मुड़ा एंड देखा एंड देन वो चलती जा रही है एंड देन शी सडनली रिकग्नाइज्ड, नॉट एक्चुअली रिकग्नाइज्ड, शी एक्चुअली रियलाइज्ड कि कार में तो कोई है। तो शी टर्न्ड अराउंड अगेन एंड शी सॉ क्रिस्टी एंड काइल किसिंग। मतलब यार उसने झूठ बोला कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को टीचर से मिलना है। एंड मतलब मान सकते हो इतने दिनों से लॉरा बस से स्कूल जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड पे बिलीव करते हुए कि ठीक है या जो भी है, एंड देन क्रिस्टी बीइंग हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो इतने टाइम से ये सब कर रही है। और क्रिस्टी जब उसके पास आई थी कहने बताने के लिए, मतलब शेयर करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात की, यार काइल ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है, एंड देन हर एंड डियाना बोलते कि यार या यू आर राइट, बहुत वियर्ड है ये एंड दिस एंड दैट, व्हाइल दैट फकिंग बिच इज, sorry I shouldn't have said that, but that bitch is literally like behind her back doing all of that stuff. तो वो देखती है कि यार ये तो ये कर रहे हैं एंड देन शी वॉक्स अवे, वहाँ से चली जाती है एंड वो उन दोनों को साथ में कन्फ्रंट करती है, दोनों को बुला के कन्फ्रंट करती है एंड देन शी जस्ट स्टॉप्स टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम। फास्ट फॉरवर्ड टू कुछ दिन बाद डियाना कॉल करती है लॉरा को कि बताने के लिए कुछ, तो शी इज़ लाइक पता नहीं क्यों फ़ोन किया होगा, तो वो कॉल उठाती है एंड डियाना बताती है कि क्या तुझे याद है वो दिन जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी घर में झूठ बोल के, ये कह के कि मैं क्रिस्टी के घर सोने जा रही हूँ, राइट, नाइट ओवर के लिए, और मेरी मम्मी ने कॉल किया था क्रिस्टी को पूछने के लिए कि डियाना कहाँ है, तो वो बता देती है कि वो मेरे घर तो है ही नहीं, राइट। तो बताती है कि उस दिन क्या हुआ था, ये लड़की मेरी मम्मी के साथ में होटल पे आई, मेरी मम्मी ने मुझे पिक किया और मैं घर चली गई, बट मेरे पीठ पीछे वो लड़की, दैट क्रिस्टी, वो उसके बॉयफ्रेंड के पास गई होटल रूम में एंड शी स्टेड देयर एंड दे डिड इट। मतलब वो हर जगह ऐसे कैसे हो सकता है यार, तुम कह रहे हो कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो एंड देन तुम पीछे से ये काम कर रहे हो, दिस इज सो रूड, दिस इज सो बैड। तो क्रिस्टी ने ये काम किया डियाना के बॉयफ्रेंड के साथ भी, जिस होटल में डियाना और उसके बॉयफ्रेंड ने प्लान किया था टू स्टे एंड एंजॉय देमसेल्व्स, उसी होटल में, उसी होटल रूम में। गॉड। तो ये चीज़ डियाना उसको बताती है एंड देन कुछ दिन बाद क्रिस्टी लॉरा को कॉल करके बोलती है, एक्चुअली बोलती क्या है, ये चीज़ पहली पता चल जाती है कि क्रिस्टी इज़ प्रेग्नेंट, बट ये नहीं पता था कि उसने डियाना के बॉयफ्रेंड के साथ भी किया है। तो फ्लोरा यही समझ रही थी कि ये काइल का बेबी है, दैट इज़ उसके जो बॉयफ्रेंड था, नाउ सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड, उसका बेबी है। सिंस लास्ट उसने उसके साथ ही उसको देखा था, बट देन पता चला जबकि उसने डियाना के बॉयफ्रेंड के साथ भी शी स्लेप्ट विद हिम एज वेल, तो शी वॉज कन्फ्यूज कि पता नहीं किसका है। तो कुछ दिन बाद क्रिस्टी कॉल करती है, बताने के मतलब कॉल करती है बेसिकली कि यार मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, बहुत रोती है फ़ोन पे और ये सब। तो हुआ क्या, क्रिस्टी क्योंकि बहुत मीन है, हमेशा से सबसे मीन रही है, तो
तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था स्कूल में कि तू किसी की दोस्त नहीं बन सकती, तेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, तूने उन दोनों के साथ भी ऐसा किया। तो उसको स्कूल में बहुत बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे बुली किया जा रहा था। ऑल्सो वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो फिर उसने स्कूल आना भी छोड़ दिया था। तो देन व्हाट हैपन वाज कि अब लॉरा हैड नो फीलिंग्स, नो रिग्रेट, नथिंग फॉर हर, मतलब कुछ भी नहीं था उसके दिल में उसके लिए। तो उसके बाद में फिर व्हाट हैपन वाज कि अब क्वेश्चन वाज, उसने ये भी बताया कि इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम शी सॉ देम डूइंग इट। वो लोग बहुत पहले से ही कर रहे हैं, मतलब द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब जब स्टार्टिंग में याद करो जब लॉरा ने बोला था काइल को कि क्रिस्टी को पिक करना है, तो उस टाइम पे तो ही वाज टोटली अगेंस्ट इट, राइट। बट बाद में जब क्रिस्टी और काइल की बनने लग गई थी, दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे कार ड्राइव पे भी और वो सब, उस टाइम से लेके दैट वेरी मोमेंट जब लॉरा ने देख लिया था, तब तक दे यूज्ड टू डू इट एवरी सिंगल डे। तो दैट्स वेरी मच क्लियर नाउ कि वो किसका बेबी है। तो उसके बाद में काइल कॉन्टैक्टेड लॉरा सेइंग सॉरी एंड एवरीथिंग, वो सब, बट इट वॉज टू लेट। लॉरा सेड दैट आई कांट हेल्प इट नाउ, मैं तुझे माफ़ भी नहीं कर सकती, यू हैव you got her pregnant, and now you both gonna have a baby, and तुम इतने टाइम से कर रहे थे मेरे पीठ पीछे, you cheated me, मुझसे तूने झूठ बोला, and you want me to forgive you, मैं माफ़ भी कर दूंगी तब भी कुछ नहीं होने वाला। सो उसके बाद में काइल ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्कूल। उसका जो सपना था फुटबॉल टीम ज्वाइन करने का एंड कॉलेज जाने का, वो सब अधूरा रह गया बिकॉज ही गॉट हर प्रेग्नेंट। काइल की मॉम को क्रिस्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, सिंस शी वाज रियली मीन, सबको पता है वो, एंड शी वाज अ बिच एज वेल। काइल की मॉम अभी भी लॉरा की बेस्ट फ्रेंड थी, लॉरा को बहुत पसंद करती थी उसकी मॉम। सो शी यूज्ड टू कीप टेलिंग कि हाँ क्या क्या हुआ, एंड मतलब सब गॉसिप प्रोवाइड करना बेसिकली अपने घर की, काइल के बारे में, क्रिस्टी के बारे में। सो शी यूज्ड टू डू दैट। As I said, Kyle dropped out from school because उसको अब जॉब करनी थी to support Christy and the baby. So this is what happened with them. It was very very like bad, and it wasn't pretty, it was very ugly कि ये सब हुआ लॉरा के साथ में। मतलब it was basically बहुत बड़ा रेड फ्लैग था अगर देखा जाए कि वो तुमसे तुम गर्लफ्रेंड हो उसकी और वो तुमसे नहीं बात कर रहा, बट वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से इतना चिपक के बात कर रहा है एंड वो सब कर रहे थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एक्चुअली, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड देन अनदर रेड फ्लैग कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी छोड़ो, अगर इवन इफ कोई तुम्हारा दोस्त है और वो ऐसे कर रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ चिपक के बात कर रहा है, इवन नोइंग कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, एंड दिस इज़ जस्ट सो, बहुत गंदा है ये। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है। तो ना ही वो तुम्हारा फ्रेंड लॉयल है और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड लॉयल है। तो वॉच आउट बिफोर तुम अंधा ट्रस्ट कर लो किसी के ऊपर भी, इसलिए मुझे कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी टाइम, like this video, comment, share as much as you can, and subscribe to the channel. You can also follow me on Instagram. I'll have my